Shandaraba Zikandalabari Badashandara Maniketa Shiketalabari Badashandaraba Rimanda Shiketalabari Badashiketaranamanakata Shandarabari Badashandaraba Zikatalabara Badashandara Maniketa Shiketalabari Badashandaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Dhanyavad Isha.
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत अच्छे आशीष दे। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में ये दिन को दिया और कि मैं इस पेज पर आकर परमेश्वर के नाम की हम सना करने पाऊँ, उसके वचन को उसके लोगों के साथ शेयर करने पाऊँ। मुझ में कोई योग्यता नहीं, पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बहुत है, उसकी दया मेरे जीवन में बहुत है, और वो जो सामर्थ मुझे देता है मैं उससे सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ने अपना समय निकाल के मेरे साथ जुड़े। और मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ माउंट जैन प्रेयर जो पेज है, ब्रदर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुँचाने पाए। जिस काम के लिए उसने हमें रखा है, उसने कहा है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है और जातियों का गवाह होने के लिए ठहराया है। तो सचमुच अंत के दिन चल रहे हैं और हमको बहुत तायत से परमेश्वर के वचन को सुनाना है, उसके नाम की हमदो सना करना है, प्रशंसा करना है, तारीफ करना है। रिबादा शखरा बोरी हंदलबा लबद शिंदलबा रहंदर बोरी बद शिखे तरबा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती एक बार फिर से शोभा सिस्टर को, चंद्रकिरण सिस्टर को, अर्चना सिस्टर को, और जितने लोग ग्रेस सिस्टर को, रिया सिस्टर को, प्रणाली सिस्टर को, हर एक को एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जितने मेरे साथ जुड़े हर एक को मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की बोलती हूँ। और आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए कि हम सब परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करने पाए, उसके वचनों से जो सीखने पाए, जो उसने मुझ पर रेवलेशन प्रकट किया है, उस रेवलेशन को हम परमेश्वर पिता के वचनों के गहराई को समझने पाए कि आज परमेश्वर पिता हमसे इन बुरे दिनों में क्या चाहता है। तो हम आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर पिता के नाम की महिमा और बढ़ाई करेंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ महान जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी पिता परमेश्वर। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी निकटता में आते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह को और आपकी दया को और आपकी सामर्थ को अपने जीवन पे मांगते पिता परमेश्वर राजा। हम आपसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते पिता, पर जब आप हमें सामर्थ्य देते उससे हम सब कुछ कर सकते पिता परमेश्वर। आपका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर राजा कि आपने मुझे इस योग्य समझा प्रभु। मैं तो कुछ नहीं हूँ पिता परमेश्वर, पर जो आप हम पर अनुग्रह करते हैं प्रभु, जो सामर्थ्य देते उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में प्रभु आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। मैं इस पेज को प्रभु पिता परमेश्वर आपके लहू में छिपाती हूँ खुदावंदे राजा। इंटरनेट को प्रभु, नेटवर्क को, हर एक को प्रभु आपके लहू में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर राजा। प्रभु पिता परमेश्वर हर एक शैतान की युक्तियों को यीशु के नाम से आउट करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके लहू की सुरक्षा और दूतों की सुरक्षा को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आपके अग्निमय दूतों का पहरा मांगती हूँ खुदावंदे राजा। जिन स्थानों पर हम बैठे हैं प्रभु, मेरे भाई बहन जिन स्थानों पर प्रभु बैठ के इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु आपके लहू के दूतों का पहरा मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आपके स्वर्ग दूतों का पहरा मांगती हूँ, आपके लहू की सुरक्षा को मांगती हूँ खुदावंदे राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को मांगती हूँ खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर अमांद शखोरियांदलबा रबद शंदरबा रबद शंदलबा लिमांद शखोरियांदरबा रबद शंदरबा रिहांदलबोरी बद शेखेरबा। प्रभु आपका अनुग्रह आपकी दया को मांगते पिता परमेश्वर राजा। हमारा आराधना किया जाना, प्रार्थना किया जाना, वचन को सुनना सुनाना सब कुछ आपको भाने योग्य खुदावंदे राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, हमें वो आराधक बनाइए जो आत्मा और सच्चाई से आपकी
आराधना और स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा एक एक पर आपके नियंत्रण को मांगती हूँ, अपने आप पर आपके नियंत्रण को मांगती हूँ, सिर से लेके पांव तक आपके लहू में ढांपती हूँ, अपने आप को ढांपती हूँ प्रभु। बोलने वाली मैं नहीं पर आपका आत्मा हो खुदावंदे राजा। प्रभु आप मेरे द्वारा बोली और बातचीत करिए पिता परमेश्वर, अपने बड़े नाम की महिमा को मुझसे लीजिए खुदावंदे राजा। जितने जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके लहू में छिपाती हूँ खुदावंदे राजा। आपके अनुग्रह को और आपकी दया को उनके जीवन पे मांगती हूँ पिता परमेश्वर राजा। उनके जीवन की हर एक जो परेशानियां पिता आप जानते हैं, वह परमेश्वर आप मनों को जांचने वाले ईश्वर हैं। जब वो आपकी हुजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर, आपकी निकटता में आए प्रभु, अपने बड़े प्रेम को दिखाया खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर आप उनके जीवनों में कार्य करिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा अपने भेदों को हम पर प्रकट कीजिए खुदावंदे राजा। प्रभु हमसे बात करिए खुदावंदे राजा। प्रभु आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, प्रशंसा करती हूँ, तारीफ करती हूँ, महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है खुदावंदे राजा। सारा आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देती पिता परमेश्वर। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे, दया को मांगेंगे कि आज उसका वचन हम सबसे बात करें। और आपकी जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट मुझे बता सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन प्रार्थनाओं को करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम उसके अनुग्रह को और दया को हमारे जीवन पे मांगते हैं। तो आइए हम सबसे पहले, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को आराधना और स्तुति बहुत भाती है, तो हम आराधना और स्तुति में चलें और परमेश्वर पिता के नाम को महिमा दें, उसके नाम को बढ़ाई दें, उसके नाम की हम प्रशंसा करें, धन्यवाद के साथ उसकी हुजूरी में आए, उसकी निकटता में आए, उसके अनुग्रह को हमारे जीवन पे मांगे और धन्यवाद करें। प्रभु से मांगे कि प्रभु इस समय में प्रभु आप हमारे जीवन को शुद्ध करिए, पाक करिए और पवित्र करिए खुदावंदे राजा। पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमको अपने जीवन पे मांगना है, उसकी दया को हमको अपने जीवन पे मांगना है, क्योंकि जो वो सामर्थ देता उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि प्रभु पवित्रता को चाहता है और आज वो हमसे इसी विषय पे बात करना चाहता है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रेमान दशकलबोरी बदशकरबर बदशकलबर बदशिंदलबा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारे गले को मसा कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु पिता परमेश्वर आराधना और स्तुतियों में प्रभु आप विराजमान होइए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं,
प्यार में तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं, प्रार्थनाओं में बल में पाऊं, प्रार्थनाओं में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यस फादर, पिता परमेश्वर राजा, हम सब आपकी हुजूरी में आए खुदावंद राजा, हमें पवित्र बनाइए प्रभु पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध करिए खुदावंद राजा प्रभु पिता परमेश्वर, तो आपका स्वभाव हमारे जीवन में आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। जैसे आप है प्रभु पिता परमेश्वर, वैसे हमें बनाइए खुदावंद राजा, आपका वचन हमारे जीवन में सदैव रहने पाए खुदावंद राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को दिल में रखने पाए पिता परमेश्वर, जैसे आपका दास दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं खुदावंद राजा। तो हम सब भी प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े खुदावंद राजा, ताकि हम आपके विरुद्ध कोई पाप न करने पाए प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थनाओं में वो बल और सामर्थ को चाहते पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर, खुदावंद शैतान की हर एक युक्तियों पर जय पाना चाहते हैं, विजय पाना चाहते पिता परमेश्वर। आपका हाथ हमारे जीवन में सर्वदा बना रहे पिता परमेश्वर, और निरंतर हम आपकी अगुवाई में चलने पाए पिता परमेश्वर राजा। अपने बलवंत हाथ के नीचे हमें रखी प्रभु, हम दीनता से प्रभु आपकी अधीनता में आते खुदावंदे राजा। ओ खुदावंदे राजा, अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु हम पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर राजा, ताकि हम आपके भय में चलने पाए प्रभु, आपकी आज्ञाकारिता में चलने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते प्रभु, अपनी स्तुतियों पर प्रभु के साथ खुदावंदे राजा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आप हमारी स्तुतियों पर विराजमान होइए। धन्यवाद खुदावंद राजा, धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा तारीफ तारीफ महिमा 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 महिमा, आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। रमंद शकल बोरी बद शंदर मन कद जकल बोरी बद शंदर बा रिमंद शकल बोरी बद शकर मन के तल बरहंदर बोरी बद शकर बा। यहोवा नाम है मेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना तो सुन, तू ही तो
प्रभु है। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, तू ही तो योग्य प्रभु है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाई तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाई तूने। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, तू ही प्रभु यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। यस खुदावंद राजा, आप करूबों पर विराजमान करने वाले ईश्वर है खुदावंद राजा। आप हमारे ऊंचा गढ़ है प्रभु, आप हमारी सनातन की चट्टान है पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, आप हमारे जीवन में महिमा पाए प्रभु, सबसे महिमा पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। हाँ खुदावंद राजा, आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु, आप प्रशंसा के योग्य हैं खुदावंद राजा। प्रभु आपने मूसा की प्रार्थना को सुना खुदावंद राजा, और उस जंगल में प्रभु इस्राएलियों को खुदावंद राजा उस मन्ना को, आत्मिक मन्ना को बरसाया खुदावंद राजा। जैसे आपने मूसा की प्रार्थना को सुना खुदावंद राजा, आज जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ की जाए पिता परमेश्वर राजा, वो हर एक प्रार्थनाएं प्रभु आपके स्वर्गीय सिंहासन में कबूल होने पाए प्रभु, लोगों के जीवन में बड़ी गवाहियां आने पाए पिता परमेश्वर राजा। जैसे आपने एलिया की प्रार्थना को सुना खुदावंद राजा और उस अग्नि को बरसाया खुदावंद राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की आग भी हमारे जीवनों में जाते पिता परमेश्वर राजा। हमारी भी प्रार्थना को सुनिए प्रभु पिता परमेश्वर, और वो पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में आने पाए प्रभु। जैसे पेंतकुस्त के दिनों में चेले लोग जब एक जगह इकट्ठे होकर प्रभु प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, वो पिता परमेश्वर, वो अग्नि सी ज्वाला उनके ऊपर आकर ठहर गई प्रभु, और वो आत्मा से भर गए प्रभु, वरदानों से भर गए खुदावंद राजा। जितने लोग जुड़े प्रभु पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की आग को मैं चाहती हूँ उनके जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक पाप हमारे जीवन से जल जाए प्रभु, हर एक बुराइयां हमारे जीवन से जल जाए खुदावंद राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे आपने एलिया की प्रार्थना को सुना खुदावंद राजा, जैसे याकूब में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था खुदावंद राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर राजा, हमारी भी प्रार्थना को आप सुनिए खुदावंद राजा, और वो पवित्र आत्मा की आग से हमें भरिए प्रभु, वो सामर्थ्य से हमें भरिए खुदावंद राजा, क्योंकि आप महान परमेश्वर है खुदावंद राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह को चाहते हैं, आपकी दया को चाहते हैं खुदावंद रामंद शक्खला बोरी हंदरा बोरी बद शंदर बरा बद शंदर ब, एक एक को अपनी सामर्थ्य से भरिए प्रभु। वो पवित्र आत्मा की हुजूरी को मांगते प्रभु पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते खुदावंद राजा। ओ प्रभु आप अनुग्रह करिए, दया करिए रमंद शोखोला बरा बद शंदर ब। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे आपने दानियल की प्रार्थना को सुना खुदावंद राजा,
और शेरों का मुंह बंद किया पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर राजा, हमारी भी प्रार्थना को सुनिए खुदावंद राजा। जैसे गर्जने वाले सिंह के समान शैतान इसी ताक में रहता कि कब किसको फाड़ खाए प्रभु पिता परमेश्वर, हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन खुदावंद राजा और शैतान के हर एक मुंह को बंद करिए पिता परमेश्वर, उसके हर एक युक्तों को हमारे जीवन से आउट करिए खुदावंद राजा। हमारी भी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाइए प्रभु। ओ धन्यवाद करते खुदावंद राजा। प्रभु आपकी हुजूरी को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं खुदावंद राजा। एक एक पर आपका अनुग्रह आने पाए प्रभु, आपका मस्सा ठहरने पाए प्रभु, आपकी सामर्थ ठहरने पाए खुदावंद राजा। ओ प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी को मैं मांगती हूँ खुदावंद राजा। प्रभु पिता परमेश्वर राजा, प्रभु पिता परमेश्वर आपने कहा है प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर अपना आत्मा तुम पर भेजूंगा, अपना सहायक तुम पर भेजूंगा खुदावंद राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, वो आत्मा आपने हमारे जीवन में भेजा है प्रभु, एक एक पर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगती हूँ खुदावंद राजा, जिससे प्रभु हम अपने जीवन को चलाने में अगुवाई करने पाए पिता परमेश्वर राजा। आपके अनुग्रह को चाहते प्रभु, आपकी निरंतर अगुवाई में चलने पाए प्रभु, आपकी दया में चलने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु पिता परमेश्वर में इस लाइव को प्रभु आपके लहू में छिपाती हूँ, और खुदावंद राजा जितने जुड़े लोग हैं प्रभु उन सबको आपके लहू में कवर करती पिता परमेश्वर राजा। और जो आगे जुड़ने वाले और उस पेज को देखेंगे प्रभु, इस लाइव को देखेंगे प्रभु, उन पर भी प्रभु आपके लहू की सामर्थ उतरने पाए, लहू का अभिषेक उतरने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। और वो प्रार्थना और वचन को सुने तो खुदावंद राजा उनके जीवन में कार्य होने पाए प्रभु, चंगाई होने पाए प्रभु, छुटकारा होने पाए प्रभु, और खुदावंद राजा उनका जीवन सेम न रहने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते पिता परमेश्वर, एक एक पर आपके नियंत्रण को मांगते खुदावंद राजा। हर एक शैतान की युक्तियों को मैं यीशु के नाम से आउट करती हूँ खुदावंद राजा, और आपके कवर आपकी पवित्र आत्मा आपका कब्जा मांगते पिता परमेश्वर राजा, आपका नियंत्रण मांगते पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु पिता परमेश्वर राजा इस लाइव को देखे प्रभु पिता परमेश्वर, उनकी सोचों पर विचारों पर पवित्र आत्मा नियंत्रण कीजिए खुदावंद राजा, और आप उनसे बोलिए और बातचीत करिए खुदावंद राजा। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद के साथ प्रभु पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को विनतियों को पिता परमेश्वर आपके लहू में छुपाती हूँ, और प्रभु पिता परमेश्वर सारा आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देती हूँ, मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सारा आदर इज्जत गौरव मैं उसको देती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य बनाया। मैं इस योग्य नहीं थी, पर यह परमेश्वर का अनुग्रह, ये उसकी दया, ये उसकी करुणा है मेरे जीवन में। ओ राबद शकलबा रबद शंदरबा रिमंद शकलबोरी बद शकरबा रिहंदलबा। प्रभु जितने लोग जुड़े हैं आज प्रभु, आप उन पर अपने अनुग्रह को कीजिए प्रभु, अपनी दया को उंडेलिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। यहोवा परमेश्वर आप मन को जांचने वाले ईश्वर खुदावंद राजा, धन्यवाद करते हैं सब जन को। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ, और आइए हम वचन में चलेंगे और थोड़ी देर प्रभु के वचन को सीखेंगे, और वचन के द्वारा आप सब पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में मांगो कि जो भी वचन हम सीखें आज सुने, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में वो कार्य करने पाए, वो फल लाने पाए। ये व्यर्थ वचन, क्योंकि यशायाह में लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा का जल भूमि में पड़कर बोने वाले को बीज और खाने वाले को अन्न प्रदान करता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी है, वो व्यर्थ वापस लौट के नहीं आता। जिसके जीवन में चाहता है उसके जीवन में कार्य करता है। तो मैं एक बार फिर से आप सब भाई बहनों को परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, और आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, और परमेश्वर के वचन को हम थोड़ी देर सीखने पाएंगे। और आइए हम वचन में चलेंगे, तो वचन में से निकालेंगे रोमियो 8, और आज हम सीखेंगे जो प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो टॉपिक दिया कि आज हमारा जीवन इन बुरे दिनों में, हम सब जानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और इस समय नाना प्रकार की बुराइयां, क्लेश, संकट, लड़ाइयां, झगड़े हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के नियंत्रण को हमको मांगना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको कैसे जीवन जीना है, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर जब हम अपनी आत्मा को सही खुराक और भोजन देंगे, यदि हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए कार्य करेंगे, तो हमारी आत्मा उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन जो आज मुझे रेवलेशन दिया है प्रभु ने, तो मैं आप सब लोगों के साथ भी उनको शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए हम वचन से निकालेंगे रोमियो 8,
और उसके 1 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इन वचनों के को रेवलेशन करेंगे, देखेंगे कि प्रभु का वचन आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। तो वचन यहाँ कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो जो तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। सचमुच आज परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे बात करें। प्रभु ने अपनी संतान और अपना वारिस होने के लिए हमें ठहराया है। वो अनंत राज्य का जीवन हमें देने के लिए ठहराया है। एक पिता के पास जो संपत्ति होती है उस पर उसके पुत्र का अधिकार होता है, वो उसका वारिस होता है। इसी प्रकार से हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चुना है। उसने हमें नाम लेके बुलाया है। वचन कहता है यूहन्ना में, तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है और नाम लेके बुलाया है। आज जितने हम उसकी हुजूरी में बैठे हैं, उसकी निकटता में बैठे हैं, हम सब ने उससे प्रेम किया है और उसने हमें बुलाया है। तो इसलिए हम क्या हैं? उसकी संतानें, उसके बेटे बेटियां हैं और हम उसके वारिस भी हैं। तो आइए हम इस वचन को सीखने से पहले छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगी और प्रभु के वचन के रेवलेशन को हम मांगेंगे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, इस वचन को पढ़ने में आपने हमारी सहायता खुद की खुदाबंदे रचा। मैं हर एक पर प्रभु आपके नियंत्रण को मांगती हूँ, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण को मांगती हूँ खुदाबंदे रचा, और मुझ पर भी आपके नियंत्रण को मांगती हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करिए प्रभु, हमें सिखाइए खुदाबंदे रचा कि हमें कैसा जीवन जीना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। प्रभु पिता परमेश्वर, सारा आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देती हूँ, मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो इस वचन का जो हेडिंग है कि आत्मा के द्वारा जीवन, है ना। अतः जब फर्स्ट वचन क्या कह रहा है? अतः जब मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम जितने हैं जो प्रभु के नाम को जानते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हम पर क्या है? दंड की आज्ञा नहीं है अब, है ना। हमने पवित्र आत्मा को पाया है और उस दंड की आज्ञा से हम छूट गए। हम सब जानते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया और वो ही पाप हमारे जीवनों में भी कार्य करता है। किंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम पर वो दंड की आज्ञा नहीं है। जब हम अंगीकार कर लेते हैं, है ना, और मन से प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हम पर वो दंड की आज्ञा नहीं है। यहाँ वचन आपको और हमको यह सिखाता है कि जो आत्मा से चलते हैं, वचन यहाँ कह रहा है कि पौलुस हमें यहाँ क्या सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह रहित जीवन क्या है, बहुत दुखदाई है, पाप का बंधन है। और हम इस अध्याय में देखते हैं कि पौलुस हमसे क्या कहता है कि आत्मिक जीवन, है ना, आत्मिक जीवन क्या करता है, आत्मिक जीवन दंडाज्ञा से स्वतंत्रता, पाप पर विजय और परमेश्वर के साथ सहभागिता करता है। जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो